नमस्कार, आई मीडिया में आपका स्वागत है। देवभूमि हिमाचल की राजधानी शिमला के सबसे बड़े उपनगर संजौली में इन दिनों एक अवैध मस्जिद विवादों के केंद्र में है। दरअसल बीते 30 अगस्त को शिमला के मल्याणा इलाके के एक 37 वर्षीय व्यक्ति विक्रम सिंह के साथ 6 लोगों ने मारपीट की थी। इस मारपीट को लेकर विक्रम ने केस दर्ज कराया था। मारपीट के बाद आरोप लगा कि सभी आरोपी मस्जिद में छिप गए। इसके बाद हिंदू संगठनों ने संजौली मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन किया और उसे अवैध बताकर गिराने की मांग की। हालांकि पुलिस ने मारपीट वाले मामले में 6 आरोपियों 32 वर्षीय गुलनवाज, 20 वर्षीय शारिक, 23 वर्षीय सैफ अली, 23 वर्षीय रोहित समेत 2 नाबालिगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। बाद में नाबालिगों को उनके परिवार के सुपुर्द कर दिया गया। ये मामला इतना आगे बढ़ गया कि इस पर हिमाचल विधानसभा में चर्चा हुई। सदन में चर्चा के दौरान सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह के तीखे तेवर देखने को मिले। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हिमाचल में पहले ऐसी घटना नहीं हुई, अब आखिर ये क्यों देखने को मिल रहा है। यहाँ हिमाचल में अब रोज नए लोग आ रहे हैं, कहीं से जमात वाले आ रहे हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आगे खुलासा किया कि वे खुद 1-2 लोगों को जानते हैं जो बांग्लादेश से आए हैं, उन लोगों की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सवाल किया कि क्या मस्जिद के निर्माण के लिए कोई मंजूरी ली गई। मंत्री ने कहा कि संजौली में वर्ष 2010 में बिना परमिशन के मस्जिद का निर्माण शुरू किया गया। इस समय यहाँ 2500 वर्ग फुट गैर कानूनी निर्माण किया गया है। बाद में वर्ष 2012 में इस मामले की निगम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई, फिर भी ये लोग नहीं माने और अवैध निर्माण निरंतर जारी रहा। मंत्री ने कहा कि यदि कोई लोकल आदमी कंस्ट्रक्शन करता है तो उसको उसी दिन तोड़ दिया जाता है। मंत्री ने कहा कि 26 जून 2013 को मामले की सुनवाई में मस्जिद को प्रस्तावित प्लान में माना गया और उसमें कमियां पाई गईं। मस्जिद कमेटी ने फ्रेश ड्राइंग मांगी गई। हैरानी की बात है कि 2010 से केस चल रहा है और 2019 तक 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण कर दिया गया। सोचने वाली बात तो यह है कि नगर निगम प्रशासन कहाँ सोया हुआ था। अवैध निर्माण को उसी समय क्यों नहीं तोड़ा गया। फिर अब सुनवाई कर रहे हैं कि अवैध कंस्ट्रक्शन क्यों की गई। ग्रामीण विकास मंत्री यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे खुलासा किया कि अब तक 6357 वर्ग फुट अवैध निर्माण हो गया है। इससे भी बढ़कर चिंता की बात तो यह है कि जो व्यक्ति केस की सुनवाई में आ रहा था उसके बारे में वर्ष 2023 में निगम को पता चलता है कि उसका केस से लेना देना ही नहीं है। क्या निगम के अफसरों ने उसके कागज चेक नहीं किए? अचानक 2023 में निगम को पता चलता है कि जिसके खिलाफ केस चल रहा है वह तो प्रतिवादी बन ही नहीं सकता। अब इस केस को वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर किया गया है। मंत्री ने कहा कि जो जमीनें प्रतिवादी की बताई जा रही है उसका मालिकाना हक सरकार का है, प्रतिवादी केवल कब्जाधारी है। ग्रामीण विकास मंत्री ने सीएम से आग्रह किया कि उस जमीन से कब्जा हटाया जाए, ये जांच की जाए कि जमीन किसकी है, क्या वो नक्शा जमा करवाने के लिए अधिकृत है। पिछले 10 साल में उन्होंने कितनी मंजिलें बनाई, काम रोकने के लिए इनका बिजली पानी क्यों नहीं काटा गया। मंत्री ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से आग्रह किया कि इस मामले में कार्रवाई की जाए। संजौली मस्जिद विवाद को लेकर विधानसभा में दिए गए कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह के बयान पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार भाजपा की भाषा बोल रही है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के नारे को लेकर तंज कसते हुए कहा कि हिमाचल कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत है। ओवैसी के इस बयान को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि वे सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी ओवैसी पर हमला बोलते हुए उनको भाजपा की बी टीम बता दिया। उन्होंने कहा कि ओवैसी को हिमाचल में नहीं बल्कि अपने यहाँ ध्यान देना चाहिए। संजौली अवैध मस्जिद विवाद को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान भी सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सभी धर्म के लोगों का सम्मान है, सभी लोग कानून से बंधे हुए हैं, मगर प्रदेश में प्रदर्शन के नाम पर किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये स्थिति किन कारणों के चलते बनी, इसको लेकर जांच की जा रही है। हिंदू संगठन संजौली मस्जिद को लेकर अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। गुरुवार को शहर भर में हिंदू संगठनों ने हल्ला बोला। चौड़ा मैदान से लेकर संजौली तक हजारों की संख्या में हिंदू संगठनों के लोगों ने अवैध रूप से बनी मस्जिद को तोड़ने की मांग की। देवभूमि क्षत्रिय संगठन की ओर से हिंदू संगठनों को संजौली चलो एक आह्वान किया गया था। इसे गुरुवार की शाम को बदलकर चौड़ा मैदान में करने का फैसला किया गया। चौड़ा मैदान में हिंदू संगठन के साथ कांग्रेस के 3 पार्षद और शहर के काफी हिंदू समर्थक लोग मौजूद रहे। इस दौरान हिंदू संगठन के सदस्यों ने हनुमान चालीसा पढ़ा और हिंदू देवी देवताओं के नारे भी लगाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए।